विजय माल्या, जिसे मीडिया ने भगोड़ा कहा, लेकिन अब उसी ने खुद अपनी कहानी एक पॉडकास्ट में सुनाई है। क्या वो वाकई दोषी है या ये सिर्फ एक सिस्टम की नाइंसाफी है? आज हम जानेंगे विजय मल्या की जुबानी पूरी कहानी, पॉडकास्ट के बड़े खुलासे, उनकी जिंदगी की शुरुआत और वो बातें जो अब तक आपने शायद नहीं सुनी होंगी। विजय विट्ठल माल्या का जन्म 18 दिसंबर 1955 को हुआ था, कोलकाता में। उनके पिता विट्ठल माल्या एक जाने माने उद्योगपति थे, जिन्होंने यूनाइटेड ब्रूअरीज ग्रुप (यूबीएल) को स्थापित किया, जैसे कि उनके समय में रॉयल चैलेंज, मैकडोवेल्स और बाद में किंगफिशर बियर जैसे बड़े ब्रांड विकसित किए। पॉडकास्ट में विजय बताते हैं कि उनके पिता ने उन्हें अर्न रिस्पेक्ट नॉट जस्ट मनी की सीख दी। 1983 में विट्ठल माल्या के निधन के बाद मात्र 28 साल की उम्र में विजय माल्या यूबीएल के चेयरमैन बन गए। विजय ने यूबीएल को मजबूत करने के साथ किंगफिशर बियर को एक प्रीमियम ब्रांड के रूप में लॉन्च किया। खास बात यह है कि किंगफिशर बियर ने न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों जैसे यूके, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी अपनी पहचान बनाई। 2005 में उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया, किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत। उनका मकसद था एक लग्जरी और ग्लोबली कंपेटिटिव एयरलाइन तैयार करना, जहां किराया उच्च हो पर सुविधा और अनुभव अनमैच्ड हो। विजय मल्या बताते हैं, मैंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी ली, जिससे ब्रांड विजिबिलिटी बहुत बढ़ी। आईपीएल टीम खरीदने से उनका उद्देश्य सिर्फ क्रिकेट नहीं था, ये किंगफिशर ब्रांड को यूथ, स्पोर्ट्स और ग्लैमर के साथ जोड़ने की रणनीति थी। विजय F1 टीम में भी हिस्सेदार बने। उन्होंने कहा कि उनके अंदर हमेशा से रेसिंग प्रेम था। इन दोनों ही मंचों आईपीएल और F1 ने किंगफिशर ब्रांड को ग्लैमर और ग्लोबल पहचान दिलाई, लेकिन कॉस्ट भी बहुत बढ़ा दिए। निवेश करोड़ों में था, लेकिन रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं मिले। ये इन्वेस्टमेंट बीते हुए समय में विजय के लिए फाइनेंशियल बर्डन साबित हुए। 2008 में आए ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस ने किंगफिशर के खर्चों को तीव्र रूप से बढ़ा दिया। उन्होंने जमकर बैंक से कर्ज लिया, 9,000 करोड़ तक, जिसे उन्होंने बाद में अस्वीकार करते हुए कहा, मैंने 9,000 करोड़ लिए, पर सरकारी नंबर के हिसाब से 6,203 करोड़ रुपए था, जो आउटस्टैंडिंग था, जिसे मैं रिपे करना चाहता था। पॉडकास्ट में उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा कर्मचारियों का ख्याल रखा, लेकिन अचानक कर्ज अधिक हो गया और पेइंग सैलरीज मुश्किल वित्तीय संकट की वजह से किंगफिशर एयरलाइंस 2012 में ग्राउंडेड हो गई, लाइसेंस रिवोक्ड हुआ, ऑपरेशंस बंद हुए और बैकलॉग बन गया। विजय ने जीवन शैली पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उनकी लाइफस्टाइल्स लग्जरी कार्स, यॉट्स, विलास में दिखा करते थे। 2015 में उन्होंने गोवा में अपना 60वां जन्मदिन धूमधाम से मनाया। एनरिके इग्लेसियास और सोनू निगम ने परफॉर्म किया। $2 मिलियन खर्च हुए, लेकिन इससे विवाद भी फैला। उस समय विजय विलफुल डिफॉल्टर घोषित हो चुके थे और बैंक उन्हें पैसे लौटाने की मांग कर रहे थे। पॉडकास्ट में विजय कहते हैं, मैं इसलिए नहीं रोका पार्टी क्योंकि ये मेरा प्राइवेट डिसीजन था। मैं किसी पर फ्लॉन्ट करता हूं, वो मेरी पर्सनल चॉइस है। 2012 के बाद कंपनी शुरुआत से ही गिरावट पर थी। कर्मचारी अनपेड हो गए, बैंक लोन्स का डिफॉल्ट स्टेटस आया। विजय को मल्टीपल एजेंसीज ने भागोड़ा घोषित कर दिया। इसी बीच 2016 मार्च में विजय यूके चले गए। उन्होंने बताया कि ट्रिप स्केड्यूल्ड था, पार वापस आना मुश्किल था। राज शमणी के पॉडकास्ट में उन्होंने यूके हाई कोर्ट और यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स आर्टिकल 3 का जिक्र किया और उन केसेस में यूके कोर्ट ने एक्सट्रेडिशन रोक दी। भारत की सरकार ने कहा कि 14,133 करोड़ रिकवर्ड हुए थे। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा, विजय ने इसे चैलेंज किया और अपने लॉयर्स के जरिए कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन डाली। उसकी दलील, बैंक्स इलीगली डबल रिकवर कर रहे हैं। दोस्तों, ये थी विजय मल्या की अपनी जुबानी कहानी, जो उन्होंने राज शमणी के पॉडकास्ट में बताई। बेशक इसमें बहुत कुछ ग्लैमर और स्पोर्ट्स है, आईपीएल, F1, फैंसी लाइफस्टाइल, एलीट पार्टीज, लेकिन सबसे बड़ा सवाल हमेशा रहेगा, ये पैसे कहां से आए? विजय कहते हैं कि उन्होंने हमेशा कंपनी को बचाने की कोशिश की, कर्मचारियों का ख्याल रखा और अगर उन्हें भारत में न्याय मिलेगा तो वे लौटेंगे। लेकिन सरकार का आंकड़ा 14,000 करोड़ की रिकवरी दिखाता है। इसका मतलब क्या है? वो कहां से आया? अब ये सवाल है, क्या विजय की कहानी एक जेन्युइन बिजनेसमैन की है जो सिस्टम की वजह से गिर गया, या एक ऐसे आदमी की है जो सिर्फ ब्रांड क्रिएट किया और फिर उससे छिटक गया? कमेंट में अपनी राय साझा करें। क्या आप विजय मल्या को दोषी मानते हैं? उनकी कहानी क्या एक पढ़ाई है नए उद्यमियों के लिए, या क्या यह सिर्फ ब्रांड इमेज बचाने की कोशिश है? वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगामी फाइनेंस और रियल स्टोरी कंटेंट के लिए घंटी जरूर दबाएं।